नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता MPPSC स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियोस में हमने नदियों के बारे में सभी चीज़ें जानी कि नदियां कौन कौन सी है, कहां से निकलती हैं। उनमें मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाया कि वो मैप में कहां पर एग्जैक्टली सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कुछ अदर जानकारियाँ नदियों से ही रिलेटेड, लेकिन तो वो आप चालू करते हैं हम। चलिए, तो पहले तो हम देखेंगे आज नदी जोड़ो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं जो मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए जानना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन भी मध्य प्रदेश की नदी है और बेतवा भी मध्य प्रदेश की नदी है, ये अपन जानते हैं। तो केन बेतवा लिंक, लिंक मतलब होता है जोड़ना, इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ना। तो इस परियोजना की जो शुरुआत है, इसकी रूपरेखा 2008 में तैयार की गई थी कि 2008 में ये तय किया गया था कि केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को एक बीच में नहर जैसी बनाकर, कृत्रिम नहर बनाकर जोड़ा जाएगा। ये तय हुआ था कब? 2008 में, ये आप याद रखें। अब ये याद क्यों रखना है? क्योंकि यह भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना थी। तो ये आप लोग को इसलिए याद रखना है क्योंकि पूरे भारत में अगर हम देखें कि दो नदियों को जोड़ने का काम सबसे पहले कहाँ पर किया गया, तो वो मध्य प्रदेश की ही दो नदियों को जोड़ने का काम किया गया, और वो भी किया गया 2008 में। और किस नदी को? केन नदी और बेतवा नदी को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इस परियोजना में हुआ क्या आखिर? तो इस परियोजना से मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के तीन तीन जिलों को लाभान्वित होना था। मतलब इन तीन जिले उत्तर प्रदेश के और 3 जिले मध्य प्रदेश के, इन तीनों को सिंचाई हेतु जल मिलता और परियोजनाएं लगाने के लिए, बांध बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और क्यों नदियों को जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि अगर एक नदी सूख रही है और दूसरी नदी में एक्स्ट्रा पानी है, मतलब उसमें बाढ़ आ रही है, वहाँ पर बारिश अधिक हो रही है, तो दोनों के बीच में अगर हम एक नहर बना दें, एक लिंक बना दें, उन दोनों को जोड़ दें, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें आ जाएगा और दोनों नदियाँ सदाबहार बनी रहेंगी और दोनों क्षेत्रों के लोगों को जो है वो पानी की आपूर्ति होती रहेगी अच्छे से। इस कारण से नदियों को जोड़ा जाता है। तो तीन जिले लाभान्वित होने वाले थे, परंतु जो पानी का बंटवारा है कि किस इस परियोजना से किस प्रदेश को कितना पानी मिलेगा, कितने प्रतिशत पानी मिलेगा, तो ये एक जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। और अभी तक जो ये नदी जोड़ो परियोजना है ये मतलब सामने नहीं आ पाई है, बन नहीं पाई है। तो ये जो है पहली तो है, इसका खाका जो तैयार किया गया, इसको मतलब कागजों में जो अगर देखा जाए तो सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है और 2008 में इसकी जो है तैयारी की गई थी कि इसे बनाना, पर यह अभी नहीं बन पाया है। अब अगली नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, ये हमें देखना है। अब नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की शुरुआत जो है वो 21 नवंबर 2012 को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। क्षिप्रा नदी है उज्जैन में बहती है। वैसे उज्जैनी गांव इंदौर से निकलती है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने का जो प्रयास किया गया वो कब चालू किया गया? 21 नवंबर 2012 को। और किसने इसकी शुरुआत की? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की। ठीक है, अब बड़वाह के पास नर्मदा नदी को एक कृत्रिम धारा बना के उसे 115 किलोमीटर आगे क्षिप्रा नदी में मिला दिया गया है। मतलब क्षिप्रा नदी में पानी की कमी हो रही थी। क्षिप्रा नदी एक छोटी नदी है, जिस कारण से उसमें पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए, क्योंकि क्षिप्रा नदी जो है उसका पौराणिक महत्व भी हमारे भारत में बहुत अधिक है। उस पर आपने देखा सिंहस्थ का मेला लगता है हर 12 साल में। तो अब उस नदी में पानी कम नहीं होने देना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित भी हो चुकी है नदी। तो इस कारण से पानी अगर बहता रहता है तो वो प्रदूषण धीरे धीरे जाकर ख़त्म हो जाता है, पर पानी ना होने के कारण वो प्रदूषण जो है वो बहुत अधिक बढ़ रहा था। तो इस कारण से नर्मदा नदी की एक धारा जो है उसे बनाकर, आप चित्र में जैसे देख ही पा रहे होंगे, उसे क्षिप्रा नदी में मिला दिया गया और क्षिप्रा नदी में जलापूर्ति दोबारा से होने लगी है। तो ये दोनों नदी परियोजनाएं आपको याद रखनी है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना और केन बेतवा लिंक परियोजना। ये 2008 में और वो 2012 में। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ये आपको याद रखना है। और ये आपको याद रखना है बड़वाह के पास। कहाँ? बड़वाह के पास इसे मोड़ा गया है और उसके बाद क्षिप्रा नदी में मिला दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने जाना कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो नदियों के किनारे प्रमुख शहर हैं, नदियों से द्वारा बनने वाले जो झरने हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमें जानने चाहिए। इनके बारे में क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता रहे। ये एक छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने अलग वीडियो में इसको कवर कर दिया है। अगला टॉपिक जो है वो बड़ा टॉपिक है, तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।